मेरे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करें यूपीटी टीपीटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का अगला श्रृंखला। देखिए, इसमें पहला हमारा प्रश्न दिया है कि यदि y बराबर एक्स साइन अल्फा प्लस ए कास अल्फा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की स्पर्श रेखा है तो देखिए, ये दिया हमारा tan स्क्वायर अल्फा बराबर एक, सेक स्क्वायर अल्फा बराबर एक, सी दिया है सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर एक, डी दिया है कास स्क्वायर अल्फा बराबर एक। ये हमारा एक लाइन हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त। जब एक वृत्त एक लाइन को स्पर्श करता है तो उसका क्या होता है, हमारा कंडीशन सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ से देख लीजिए, हमारा क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स साइन अल्फा प्लस ए सेक अल्फा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ से m बराबर हमारा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा, m बराबर साइन अल्फा, c बराबर हो जाएगा a सेक स्क्वायर अल्फा, और रेडियस तो हमारा दिया ही। अब देखिए, c की जगह पे हम कितना लिख लेंगे, ये हमारा सेक है, ठीक। c की जगह पे हमारा अब इसी में रख देंगे वैल्यू, तो c की जगह पे देखिए c स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। ये हमारा रूट में नहीं होता, ये ऐसे होता है, ठीक, गलती हो गया। अब इसके बाद यहाँ से इक्वल टू, अब यहाँ से देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस इधर से m की जगह पे हमारा कितना है, साइन है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारा कट गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर अल्फा इजक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब देखिए, सेक स्क्वायर अल्फा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए, 1 से 1 हमारा कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये हमारा देखिए, अब इसके बाद से साइन टेन को बदल देंगे साइन बटे कास में, तो ये हमारा कितना होता है, साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा बटे कास स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर हमारा कट गया। क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर एक, 1 प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर एक। अब यहाँ से देख लीजिए, हमारा गुणा हो जाएगा तो भाग होगा, तो इधर से हमारा हो जाएगा कि कास स्क्वायर अल्फा बराबर एक, कितना हो जाएगा हमारा, कास स्क्वायर अल्फा बराबर एक, या फिर सेक स्क्वायर अल्फा बराबर एक। इसको ये भी बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर अल्फा बराबर एक, ये भी तो हमारा हो जाएगा कास का उल्टा सेक होगा। यहीं से इसको क्या है, हम पलट देंगे, या फिर ये होगा, ये फिर। अब इसमें हमारा देखिए बी और सी दोनों, बी और डी हमारा क्या है, दोनों विकल्प इसमें दिया है, सेक स्क्वायर अल्फा बराबर एक कास स्क्वायर अल्फा बराबर एक, यानी ये हमारा क्या है, इसका बी और डी दोनों विकल्प हमारा इसमें सही है। दूसरा हमारा दिया है प्रश्न कि बिंदु x बराबर a बटे का 2 t प्लस 1 बटे टी y बराबर b बटे का दो टी माइनस 1 बटे टी प्रदर्शित करता है। ये दिया है वृत्त दो, बी दिया है हमारा दीर्घ वृत्त, से दिया है अति प्रबल है, डी दिया है परवल है। यहाँ पे देख लेंगे, ये हमारा दिया है x बराबर a बटे का 2 टी प्लस 1 बटे का टी, ये दिया है हमारा। इसके बाद से अब यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा 2 इधर भाग आएगा तो गुणा होगा, इसको कह सकते हैं x बटे का 2, ये हमारा हो जाएगा 2x, ये गुणा आएगा तो भाग होगा a बराबर ये हो जाएगा t प्लस 1 बटे का t हो जाएगा हमारा। अब इसका हम क्या है, वर्ग लिख कर देंगे, ठीक। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग होगा तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर ये हमारा कितना होगा, t स्क्वायर प्लस 1 बटे का टी स्क्वायर प्लस 1 बटे का टी स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 2, कितना होगा हमारा 2, इधर ये हमारा क्या है, प्लस आएगा तो माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए, ये हमारा दिया है y बराबर b बटे का 2 टी माइनस 1 बटे का टी, वैसे ही होगा सेम, 2 इधर भाग आएगा तो गुणा होगा, तो हो जाएगा 2y b गुणा आएगा तो भाग होगा, ये हो जाएगा t माइनस 1 बटे का टी। अगेन हमारा क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग होगा, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर बटे का b स्क्वायर,
इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/का टी स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस आएगा तो क्या होगा हमारा प्लस होगा, यानी ये हो जाएगा 4 y² बटे b², इसके पास इधर से हमारा हो जाएगा +2 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/का टी स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 2 का LHS बराबर है, तो किसी भी समीकरण का कोई एक पक्ष बराबर हो तो उसका दूसरा पक्ष आपस में बराबर होता है। तो अब यहाँ से देख लेंगे, ये हमारा दिया है 4x² बटे a² प्लस सॉरी ये हमारा क्या है -2 बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर बटे का b², ये हो जाएगा +2 हो गया हमारा। इधर से देख लेंगे, ये हमारा 4y² बटे b प्लस से आएगा तो माइनस होगा, ये माइनस से जाएगा तो प्लस होगा, तो इधर से हमारे पास क्या हो जाएगा 4x² बटे a² -4y² बटे b², ये हो जाएगा 2 2 4, इसमें से 4 हम ले लेंगे कॉमन, कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे कॉमन, तो x² बटे का a² -y² बटे का b², यहाँ से देखिए 4 कॉमन लिए, इधर क्या है बराबर 4, 4 से 4 हमारा कट गया, यानी x² बटे a² -y² बटे b² बराबर 1, ये हमारा क्या है अति परवलय का समीकरण है, यानी ये हमारा हो जाएगा हाइपरबोला। देखिए दूसरे का हमारा सी विकल्प सही है कि समाकलन x बटे का 1 प्लस cos x dx का मान है, ये दिया है x tan x बटे का 2 -2 log cos x बटे का 2, भी दिया है x tan x बटे का 2 +2 log cos x बटे का 2, सी दिया है x tan x बटे का 2 +2 log sin x बटे का 2, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे हमारा दिया है समाकलन x बटे का 1 प्लस cos x dx, ठीक। अब देखिए cos x का हमारे पास 4 फार्मूला होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, पहला यदि कहीं भी हमारा ये प्लस में रहेगा, ठीक, तो ये होता है 2 cos², 1 प्लस cos x कहीं भी रहेगा तो इसको हमेशा लिखेंगे 2 cos² x बटे का 2, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो 1 माइनस cos x रहेगा तो ये हो जाएगा 2 sin² x बटे का 2, ये हमारा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा x बटे में, अब देखिए अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2 cos² x बटे का 2 dx, 1/2 यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, 1/2 जब 2 बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x बटे का cos² x बटे का 2 डी, 1/2 cos को लिख सकते हैं, 1/2 cos को sec लिख सकते हैं ना, तो इधर से हमारा हो जाएगा 1/2 x sec x बटे का 2 dx। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लगाएंगे आइलेट का नियम, क्या होगा हमारा आइलेट का नियम क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा सेकेंड होगा, देख लीजिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, तो फर्स्ट हमारे पास कितना है x है, और सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है हमारा tan x बटे का 2। अब फिर हमारा देखिए x/2 बचा है, अब इसका हमारा अवकलन होगा, ये हमारा हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा हमारा 2, इसका वजह से कितना होगा माइनस। अब देखिए क्या होता है फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट हमारे पास कितना है x है, x का अवकलन 1 होगा, और फिर ये हमारे पास हो जाएगा 2 tan x/2 dx। अब इसमें देखिए 2 से गुणा हो जाएगा, तो इधर से देखिए ये अब ये वाला 2 से 2 हमारा कैंसिल, ये भी 2 से 2 हमारा कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा x इंटू tan x बटे का 2 माइनस, अब यहाँ से देखिए ये हमारा कितना होगा tan x/2 dx। अब देखिए tan x का समाकलन हमारे पास 2 होता है, एक हमारा होता है tan x का समाकलन, एक तो हमारा होता है log sec x और दूसरा होता है माइनस log cos x। तो अब देखिए इसमें क्या है हमारा cos में दिया है साइन में दिया है, यानी इसका हमको क्या है माइनस वाला लिखना है, तो ये जगह x tan x/2, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हमारा हो जाएगा log cos x/2, और ये वाला 2 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक, प्लस ये हमारा क्या होगा c, क्या होगा प्लस c, देखिए किसी में c नहीं लिखे हैं तो सब में हमारा क्या होगा c ऐड होता है, ठीक, x इंटू tan x/2 प्लस 2 log cos x/2। अब यहाँ पे देखिए इसका हमारा क्या है तीसरे का बी विकल्प हमारा सही है। किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाएं जो केंद्र से एक ही ओर
क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर लंबी है। यदि इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास होगा। देखिए ए दिया है 6 सेंटीमीटर, बी दिया है 10 सेंटीमीटर, सी दिया है 4 सेंटीमीटर, डी दिया है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे हम पहले बना लेंगे एक वृत्त। ये हमारा हो जाएगा एक वृत्त, ठीक, इधर से, ठीक। दो हमारे क्या है, ये अब इसका केंद्र हो जाएगा। दो जीवाएं क्या है, केंद्र से एक ही ओर है। दो जीवाएं क्या है, केंद्र से एक ही, तो इसका नाम लीजिए ए बी सी डी। ये हमारा हो जाएगा ओ। क्या होगा हमारा, ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, केंद्र से एक ही ओर है, तो ये हो जाएगा इसका त्रिज्या। इधर से ये हमारा हो जाएगा इसका त्रिज्या ए बी सी। अब यहाँ पे देख लीजिए, ना हो तो इसका नाम रख देंगे डी, और ये हमारा क्या हो जाएगा ई होगा। अब ये पूरी रेखा की लंबाई हमारी कितनी है, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, तो ये 6 सेंटीमीटर। अब जब देखिए केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 3, ये भी 3, ये 4, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 4। इसे कोई खास मतलब नहीं है। अब इनके बीच की दूरी कितना है, 1 है। बीच की दूरी कितनी है, 1 है। अब देखिए, अब इसको x मान लेंगे। कितना मान लेंगे, x मानेंगे। अब ना हो तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि OD बराबर कितना हो जाएगा हमारा x होगा। OD बराबर कितना होगा, x होगा। ये हमको पता है कि एक वृत्त के सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो अब OA इसका क्या त्रिज्या है, और इसके बाद से OC भी इसका क्या है, त्रिज्या है। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से लिख लेंगे OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर। अब ये देखिए, ये हमारा लंब बना है, क्या बना है, लंब। तो अब इधर से ये हमारा, सॉरी, ना हो तो लिख लीजिए त्रिभुज AOD में, AOD में। अब यहाँ से देख लीजिए, ये 90 का बना है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन कौन, तो ये हमारा हो जाएगा OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर। इसके बाद से आधार, आधार हमारे पास कितना है 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। और इसके बाद से OD हमारे पास कितना है x स्क्वायर, कितना हो जाएगा x स्क्वायर। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद से ले लेंगे त्रिभुज OEC में, क्या हो जाएगा, त्रिभुज OEC में, ये भी तो हमारा क्या है, समकोण बना है। तो अब इधर से देख लीजिए OE का, सॉरी OC का स्क्वायर, OC हो जाएगा। अब इसका आधार कितना है 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। अब इसका लंब देखिए, ये हमारा x है, ये हमारा क्या है 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। हमको पता है कि एक वृत्त के सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है, यानी ये वाला दोनों क्या आपस में बराबर है। तो ये हमारा हो जाएगा 16 + x स्क्वायर 9 + x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इधर से हमारा हो जाएगा 16 + x स्क्वायर 9 प्लस, इसको तोड़ देंगे a + b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर + 2x + 1, x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा, सॉरी क्या कर दे रहे हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कैंसिल, 9 1 10, तो 16 बराबर 10 + 2x, ठीक। 10 इधर क्या है, प्लस से आएगा तो माइनस होगा, तो 16 - 10, 16 - 10 बराबर हो जाएगा 2x, या फिर 2x बराबर कितना होगा 6, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 4 हो गया। x बराबर कितना हो गया 4। देखिए x का मान हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, इसी में रख दीजिए। देखिए OA का स्क्वायर बराबर 16 + x स्क्वायर दिया है ना, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए हो गया। तो अब यहाँ से ये हमारा क्या है, OA इसका क्या है, त्रिज्या है, तो OA का स्क्वायर = 16 + 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो OA का स्क्वायर बराबर कितना होगा हमारा 16 9 25, तो OA का स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी OA का मान हमारा हो गया 5, यानी वृत्त का क्या त्रिज्या हमारा हो गया 5। अब इसका हमको व्यास निकालना है, तो व्यास हमारा क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है, यानी 2 × r डायमीटर, तो d बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी वृत्त का जो रेडियस होगा, सॉरी डायमीटर होगा हमारा कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो चौथे का हमारा बी विकल्प सही है। प्रश्न की एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है, तो पार्टी में उपस्थित कुल कितने लोग हैं। देखिए ए दिया है 64, बी दिया है 70, सी दिया है 66, डी दिया है 76। देखिए पार्टी में कुल, मान लेंगे कि पुरुष और महिला का अनुपात हमारा कितना है, x है। अब यहाँ पे देखिए 4x / 7x, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारा 11x होगा। इसके अलावा दूसरा डाटा हमारे पास नहीं दिया है। अब हम ये ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा हमारा 11 से कट रहा है। देखिए 64 नहीं कटेगा, 70 नहीं कटेगा, 66 हमारा क्या है 6 से कट जाएगा, यानी इसमें क्या है पार्टी में उपस्थित महिला कुल लोगों की संख्या कितनी होगी हमारी
छठ यानी पांचवे का हमारा सी विकल्प सही है। तो देखिए छठवा दिया है कि कार ए तथा कार बी एक ही समय पर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चली। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी होगी। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी होगी। देखिए पहला दिया है 200 मीटर, बी दिया है 150 मीटर, सी दिया है 140 मीटर, डी दिया है 120 मीटर। अब यहाँ पे देख लेंगे दोनों हमारे क्या है, जब एक ही दिशा में जाएगा तो इनका सापेक्ष चाल क्या होगा, चालों का अंतर होगा। क्या हो जाएगा हमारा, इनका चालों का अंतर। यानी अब एक ही दिशा में सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल। देखिए दोनों को घटा देंगे तो इधर से हमारा कितना है, 16 में से 12 घटाइए, 16 माइनस 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखिए ये अब मीटर में दिया है, इसको भी हम क्या है मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। तो 4 गुणे 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए 2 से भाग दे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा 9, यानी हो जाएगा 10 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए कह रहा है कि 3 मिनट में दूरी का अंतर। अब देखिए ये हमारा क्या है, सेकंड है, तो 1 मिनट में हमारा क्या होता है 180 सेकंड होगा। अब लिखेंगे यहाँ से 3 मिनट में चली गई दूरी, 3 मिनट में तय की गई दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो अब देखिए 40 का कितना है 10 बटे 9 गुणे। अब देखिए 3 मिनट दिया है, यानी हो जाएगा हमारा 180 सेकंड, तो ये हमारा कितना होगा 20 हो जाएगा। मीटर 9 दूना का 18 और 10 गुणे 20, 10 गुणे 20 मीटर, यानी ये हमारा हो जाएगा 200 मीटर। यानी इनके क्या होगा, चालों का जो हमारा अंतर होगा कितना हो जाएगा 200 मीटर। यानी छठवें का हमारा पहला विकल्प सही है। सातवां प्रश्न दिया है कि नागेंद्र ने 4500 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ए दिया है रुपया 367.2, बी दिया है रुपया 4867.2, इसके बाद से सी दिया है 4876.2, डी दिया है हमारा 376.2। अब यहाँ पे देख लेंगे, पहले ये हमारा इसका मूलधन दिया है, क्या दिया है मूलधन कितना दिया है 4500, इसके बाद से दर दिया है हमारा 4% और समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है। क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर बटे का 100 के पावर हमारा होता है समय। अब यहाँ पे देखिए मूलधन इसका हमारा कितना दिया है 4500, 4500 1 प्लस दर इसका दिया है 4 बटे का 100 का होल स्क्वायर। तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा 4500, इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे का 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा 4500, इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा लसन लेंगे तो ये हो जाएगा 26/25 का होल स्क्वायर। देखिए 26 का वर्ग हमारा क्या होता है 676 होता है, तो 4000 ये हमारा हो जाएगा, ठीक 4500 गुणे ये हमारा हो जाएगा 676 और 9 तो इसको लिख दीजिए 25 गुणे 25 कटा लीजिए, तो इधर से जाएगा 45 गुणे, पहले देखिए 100 लिख लेंगे, इधर से कितना होगा 676 25 गुणे 25, ये हमारा हो जाएगा 25 चौका 100, कितना होगा 25 चौका 100। इसके बाद से देखिए ये हमारा हो जाएगा 9 पचे 45, सॉरी 5 से ना, हाँ तो 5 पचे 25, ये हो जाएगा 5 नवा 45। इसके बाद से देखिए ये हमारा हो जाएगा 9 चौके 36 गुणे 676 बटे का 5। अब देखिए इसका हमारा गुणा होगा और इसके बाद से 5 से भाग दे देंगे ठीक 9, तो ये अब यहीं पे भाग दे दीजिए, तो इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, ये हो जाएगा 5 दूना का 10। तो इधर से ये हमारा 676 में कितने से गुणा होगा 7.2 से, तो ये हो जाएगा 6 दूना का 12, इधर से ये हमारा हो जाएगा 7 दूना का 14 1 15, इधर से 6 दूना का 12, 12 1 13, इधर से हमारा हो जाएगा 6 7 42 के 2 हासिल 4 होगा, 7 7 49
और 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, 53 का 3 5 होगा, ये हमारा हो गया 6, ये हो जाएगा 42 और 5 47, 42 5 47, 2 7 6 8 4, एक स्थान पे दशमलव ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4867, कितना होगा 4867, ये हमारा क्या है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है, ये हमको क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, तो अब ये हमारा हो जाएगा 367.2, 367.2 रुपया, यानी 7वें का हमारा पहला विकल्प सही है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योग 52 है, तो उनका योगफल होगा, ए दिया है 5, बी दिया है 10, सी दिया है 15, डी दिया है 20। देखिए दो संख्या दिया है, तो मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या पहली संख्या x मान लीजिए, उसके बाद से दूसरी संख्या कितना मान लेंगे, दूसरी संख्या मान लीजिए y, ठीक, दोनों का गुणनफल दिया है, यानी इधर से दिया है कि x y बराबर 24, ठीक, इसके बाद से इनको वर्गों का योगफल यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 52 दिया है, ठीक। अब इसके बाद से कह रहा है कि इनका योगफल, अब यहाँ पे देख लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy, इधर से कितना हो जाएगा हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखिए वर्गों का योग कितना दिया है 52, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 52, इसके जगह पर लिख लेंगे 52 प्लस इधर से हमारा 2 गुणे, अब देखिए ये हमारा कितना दिया है 24 है, ये हमारा हो जाएगा 24, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 52, अब प्लस 24 दूना का 48, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 100, ये वर्ग जाएगा तो वर्गमूल होगा, यानी x प्लस वाई बराबर रूट में 100, तो x प्लस वाई बराबर 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी दोनों का योगफल कितना हो जाएगा हमारा 10, तो 8वें का हमारा बी विकल्प सही है कि साइन x के पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट में x का x के सापेक्ष अवकलन है। देखिए ये दिया है x कॉट x प्लस लॉग साइन x प्लस 1/2 रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, भी दिया है x कॉट x प्लस लॉग साइन x प्लस 1/में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी दिया है साइन x के पावर x कॉट x प्लस लॉग साइन x प्लस 1 का रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, डी दिया है साइन x के पावर x कॉट x प्लस लॉग साइन x प्लस 1/2 रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये हमारा दिया है कि साइन x के पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट में x, कितना दिया है साइन इनवर्स रूट में x, अब ध्यान से देख लेंगे अब यहाँ पे देखिए यदि g ऑफ x के पावर हमारा f ऑफ o, ठीक, इसको एक लाइन में इसको लिखते हैं, ठीक, तो ये हमारा होता है इसका अवकलन g ऑफ x f के पावर ये हो गया, इसके बाद से इधर से हमारा होता है कि g डैश x बटे में g ऑफ x इंटू f ऑफ x हो जाएगा, इसके बाद होता है प्लस f डैश x लॉग, ये हमारा होता है g ऑफ x, इसका देखिए तो इसका हमारा क्या हो जाएगा साइन x के पावर x होगा, साइन x के पावर x, अब इसका देखिए अब ये हमारा g है तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कास x, कितना होगा हमारा कास x, अब बटे में ये हमारा कितना हो जाएगा साइन x इंटू ये हमारा कितना है एफ ऑफ x कितना है हमारा x है, इसके बाद से प्लस f डैश x, तो x का अवकलन 1 होगा, इधर से हमारा हो जाएगा लॉग, g ऑफ x हमारा कितना है साइन x है, कितना है साइन x, इसके बाद से प्लस देखिए साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से हम देखेंगे तो x पर रूट x है, यानी 1 माइनस एक्स, कितना होगा 1 माइनस एक्स इंटू, और रूट में x का अवकलन कितना हो जाएगा 1/2 रूट x, ये भी तो होगा हमारा इसका, तो ये हमारा क्या है रूट x का साइन इनवर्स x का ये होगा, और रूट x का हमारा इतना हो जाएगा, अब यहाँ से देख लेंगे ये हमारा कितना होगा साइन x/x, इधर से कॉस बटे साइन क्या होगा हमारा कॉट, इसको लिख सकते हैं x कॉट x प्लस ये हमारा हो जाएगा लॉग साइन x प्लस, अब यहाँ से देखिए अब यहाँ से 1/2 इसको इधर ला देंगे, ये वाला रूट में जाएगा तो ये कितना होगा x माइनस एक्स में x गुना होगा तो x का
स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा साइन एक्स के पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस 1/2 रूट में एक्स माइनस वन, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यानी देखिए 9 का हमारा डी विकल्प सही है। कार्तीय तल पर बिंदु जेड जेड प्लस आई अयोटा तथा जेड माइनस अयोटा जेड से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 हो तो माड ऑफ जेड थ्री का मान होगा। देखिए जब भी ये हमारा दिया रहेगा ऐसा, देखिए पहला दिया इसका 20, बी दिया है 40, सी दिया है 60, डी दिया है हमारा 80। जब भी दिया रहेगा तो देखिए क्षेत्रफल का इसका सूत्र होगा 1/2 माड ऑफ जेड का स्क्वायर बराबर, देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है हमारा 200, इधर ये दो भाग है जाएगा तो गुणा होगा, तो माड ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा 400, ये वर्ग जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो माड ऑफ जेड बराबर रूट में 400, तो माड ऑफ जेड बराबर कितना हो जाएगा 20। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। किसका मान हमको निकालना है माड ऑफ 3z, तो 3 को बाहर निकाल लीजिए माड ऑफ जेड, तो 3 कितना होगा ये हमारा 3 गुणे माड ऑफ जेड का मान कितना है 20, यानी 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 माड ऑफ जेड का मान, माड ऑफ 3z का मान हमारे पास कितना आ गया 60, यानी 10वें का सी विकल्प हमारा सही है। 11 नंबर दिया है कि रियल पार्ट जेड स्क्वायर बराबर एक निरूपित करता है। पहला दिया है सरल रेखा, दूसरा दिया है वृत्त, तीसरा दिया है परवल है, चौथा दिया है अति परवल है। देखिए ये हमारा दिया है रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बराबर एक, जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस आई अयोटा, एक्स प्लस आई अयोटा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स प्लस आई अयोटा का होल स्क्वायर, इसका हमारा रियल पार्ट बराबर कितना दिया है एक दिया है। तो अब ये अब इसका ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो रियल पार्ट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 अयोटा एक्स वाई बराबर एक। अब इसका क्या हमको रियल पार्ट लेना है, तो अब यही तो है इसका रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट, ये एक के बराबर दिया तो ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक, ये हमारा क्या होता है हाइपरबोला, यानी ये हमारा क्या है अति परवलय का समीकरण है। तो 11 का हमारा क्या है डी विकल्प सही है। 12 नंबर दिया है कि एक वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदुओं के निर्देशांक 7, -1, 5, 3 हो तो वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या है। देखिए ए दिया है 6, 1 रूट में 5, बी दिया है 6, 1 रूट में 2, सी दिया है 1 -2 5, 1 - 2 ये हमारा दिया है रूट में 2। अब देखिए जब वृत्त का व्यास दिया रहेगा, वृत्त का व्यास कितना दिया है 7 -1 5 3 दिया है, तो देखिए x1 बराबर कितना होगा 7, x2 बराबर 5, y1 बराबर -1 और y2 बराबर 3। देखिए x1 x2 y1 y2। अब देखिए जब हम लिखेंगे वृत्त का समीकरण, जब व्यास दिया है तो क्या होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, इसके बाद से y माइनस y2 बराबर 0। देखिए यहाँ पे x हो जाएगा माइनस, x1 का मान कितना है 7, इसके बाद से ये हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 5 प्लस ये हमारा हो जाएगा y प्लस 1, ये y ठीक है y1 माइनस 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 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। अब इसका गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 5 12, 12 एक्स प्लस 7 5 35 प्लस इसका गुणा होगा तो कितना होगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। इसको लिख लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर से कितना होगा माइनस 12x माइनस 2y इसका वजह से क्या होगा प्लस 32 बराबर 0। देखिए इसका केंद्र लिखते हैं तो x का गुणांक आधा और y के गुणांक आधा और चिन्ह विपरीत लिखते हैं। तो देखिए इसका हमारा माइनस है बदलेगा तो प्लस 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, इसका बाद से 2 है ये भी माइनस है, इसका हमारा हो जाएगा 1 हो गया, ये इसका हो जाएगा केंद्र, यानी 6 1 इसमें भी है 6 1 इसमें, हमको रेडियस निकालना है। तो रेडियस बराबर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आर बराबर देखिए जी का मान कितना दिया है 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, इसके बाद से ये हमारा 1 का वर्ग 1, ये हो जाएगा माइनस 32 होगा। तो आर बराबर रूट में 36 1 37, 37 माइनस 32 यानी ये हो जाएगा आर बराबर रूट में 5, इसका रेडियस कितना होगा हमारा रूट में 5 और सेंटर इसका हो जाएगा 6, 1 रूट में 5 यहीं पे दिया है,
यानी अब देख लीजिए 12 का हमारा पहला विकल्प सही है। 13 नंबर दिया है कि अंतराल 0 से 9, ये हमारा क्या है, बंद अंतराल में फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x प्लस 96x का न्यूनतम मान है। ए दिया 120, बी दिया 79, सी दिया 135, डी दिया है हमारा 0। पहले यहाँ पे देख लीजिए जी हमारा दिया है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x, इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा तो एफ डैश एक्स, ये हमारा कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18 दूना का 36x प्लस 96। अब देखिए अधिकतम न्यूनतम के लिए एफ डैश एक्स हमारा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96 बराबर 0। अब इसमें से हम 3 ले लेंगे कॉमन, तो इधर हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 लेंगे तो इधर से हमारा हो जाएगा 12x, इसके बाद से होगा प्लस कितना हो जाएगा 32, 32 बराबर 0। 32 का गुणनखंड हमको 12 लाना है, 4 चौके 32, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 बराबर 0। तो x लेंगे कॉमन तो कितना हो जाएगा x माइनस 8 माइनस 4 लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0, यानी x माइनस 8 x माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए x बराबर 1 तो 8 होगा, एक हमारा 4 होगा, ये भी तो बिंदु हमको लेना है, यानी हमको किस पे दिखाना है 0, 4, 8 और 9, यही मान उठा के हमको क्या है एफ ऑफ एक्स में रखेंगे और जो सबसे न्यूनतम आएगा वही उसका मान होगा। देखिए 0 रखेंगे, एफ ऑफ 0 पे तो हमारा 0 होगा, एफ ऑफ 0 पे कितना होगा 0। अब बाकी उठा उठा के अब यही वैल्यू इसमें रखेंगे तो सब हमारा क्या होगा 0 से बड़ा होगा। हमको पूछ रहा है कि इसका न्यूनतम मान ही हमारा बताना है, यानी 13 का हमारा डी विकल्प सही है। 14 नंबर दिया है कि यदि 125 के पावर 5x माइनस 3 बराबर 5 के पावर 7 7 माइनस 7x हो तो x का मान है। देखिए पहला दिया है ए दिया है 2, बी दिया है 0, सी दिया है 4, सी दिया है हमारा डी, सॉरी डी दिया है हमारा 3। अब यहाँ पे देखिए हमारा दिया है कि 125 का पावर 5 माइनस 3x बराबर 5 के पावर 7 माइनस 7x। और देखिए ये 5 में तो इसको भी हम क्या है 5 के पावर में बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3, 5 का वन कितना होता है 125, इसके बाद से 5 माइनस 3x बराबर 5 के पावर 7 माइनस 7x। तो अब देखिए 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5, और जब इसमें गुणा होगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 5 3 15 माइनस 9x बराबर 5 के पावर 7 माइनस 7x। देखिए इसका आधार बराबर है तो घात बराबर होगा, आधार बराबर है तो घात आपस में बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 9x बराबर 7 माइनस 7x। एक्स वाला एक जगह, वाई वाला एक जगह, इधर हो जाएगा 15 माइनस 9, 7 इधर क्या है, सॉरी 7 होगा, 7 इधर क्या है प्लस आएगा तो माइनस, इधर से माइनस 7x प्लस 9x। देख लीजिए 9 इधर माइनस जाएगा तो प्लस, तो अब इधर से ये हमारा घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 15 में से 7 घटेगा तो कितना होगा 8 होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 2x। तो 2x बराबर हो 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4, x का मान कितना हो जाएगा 4, यानी 14 का हमारा सी विकल्प सही है। नंबर दिया है कि यदि a बराबर अभी 3 2 1 4 हो तो a एडजॉइंट ऑफ a बराबर है। पहला दिया है 8 3 4 माइनस 11, बी दिया है 4 3 18 माइनस 11, सी दिया है 8 4 माइनस 11 13, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये हमारा अभी दिया है 3 2 1 4, यही दिया है ना। अब इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सिंपल सा होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या होता है, इसका जो डायगोनल होता है उसको बदल देते हैं, तो 3 की जगह पे 4 होगा, 4 की जगह पे 3, यानी 4 हो जाएगा, इधर से कितना होगा हमारा 3 होगा। ये जो शेष बचता है इसका हम चिन्ह बस बदलते हैं, इधर क्या है हमारा प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस 1। इसके बाद से इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, ए एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए ए का मान हमारे पास कितना है 3 2 1 4, इसके बाद से एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है 4 माइनस 2 माइनस 1 3, यही है। तो अब इसका हमारा देखिए क्या हो जाएगा
पहला पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका पहला पंक्ति इसका स्तंभ, तो ये हो जाएगा 4 3 12। कितना होगा हमारा, देखिए इधर से पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इधर से हमारा कितना होगा 4 3 12, ठीक। इसका गुणा हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा हमारा -2। अब यहाँ ये हमारा हो जाएगा, देखेंगे थोड़ा ठीक से, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक। कुछ गलत तो नहीं है, चलिए ठीक है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हमारा हो जाएगा 4 3 12। अब इसका पास इसका गुणा हो तो कितना हो जाएगा -2। अब इसमें से देख लीजिए, ये हमारा घटेगा तो 10 होगा, और 10 इसमें किसी में दिया नहीं है, यानी हमारा 15 का डी विकल्प सही है।